नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा एक गंभीर विषय कि अभी आपने एक्स पर, जिसको हम पहले कभी ट्विटर कहा करते थे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि अतुल, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष करके काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इनकी वाइफ जो है निकिता सिंघानिया, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है अतुल सुभाष ने अपनी सुसाइड होन करने से पहले एक कंट्रोवर्शियल, क्या कह लो कि एक वीडियो जो है वो 1 घंटे 20 मिनट की एक वीडियो है जो वो अपलोड की। साथ ही साथ एक 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी उन्होंने छोड़ा। और उनके साथ में जब इनकी डेड बॉडी मिली तो इनके साथ में एक पेज A4 साइज का पेज था जहां पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी, न्याय यानी अभी बाकी है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। मतलब कि इनकी वाइफ, इनकी जो डेथ हुई है, इनकी जो सुसाइड हुई है, सुसाइड इन्होंने की है, क्या उनकी वाइफ इसके लिए, इनके लिए जिम्मेदार है? ये जो कानूनी व्यवस्था है हमारे देश में, वो जिम्मेदार है? एक सवाल या फिर एक लाइन जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि देश में कानून तो है पर न्याय नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी जैसे-जैसे हम वीडियो में आगे चलें पहुँचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो इनके द्वारा बोले गए, जो इनके द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो एक तरीके से कानूनी व्यवस्था के ऊपर या न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करती है कि हम एक उम्मीद लेके जाते हैं न्यायपालिका के अंदर कि हाँ, हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा, कोई और सुने ना सुने, लेकिन न्यायपालिका जो है वो पूरे स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट रूप से वहाँ पे काम करेगी। वो किसी का पक्ष नहीं लेगी, वो सिर्फ पक्ष लेंगे जो सच्चा होगा, जो सही, जिसने कुछ गलत काम नहीं किया होगा उसका पक्ष लिया जाएगा। तो वो एक उम्मीद के साथ इंसान वहाँ जाता है, क्योंकि जब इन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई, जब इनकी वाइफ ने इनसे बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट के अंदर केस दायर कर दूँगी और तुम कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। तब इन्होंने खुद कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं पढ़ा-लिखा इंसान हूँ और मुझे सब पता है और मुझे मेरी कानूनी व्यवस्था के ऊपर यकीन है। जब इन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के बाद साथ ये बात बोली, लेकिन उनका वो कॉन्फिडेंस जैसे टूट गया और इन्होंने मौत को गले लगा लिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके द्वारा ऑब्वियसली ये बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चली गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये बवाल हो चुका है कि यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि इक्वालिटी अब यहाँ कहाँ गई? मतलब कि एक अगर महिला यहाँ पर अगर सुसाइड करती तो कैसे लोगों के अंदर हाहाकार मच जाता, कैसे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मच जाता। लेकिन एक पुरुष ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, तो यहाँ पर उनको लेकर कोई मतलब एक तरीके से कोई बुद्धिजीवी बाहर निकल कर नहीं आ रहा, इनकी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा एक जस्टिस फॉर अतुल सुभाष ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि जिन्होंने अपनी एक 24 पन्नों के एक सुसाइड नोट लिखा है, उन्होंने अपनी लास्ट विशेज़ भी बताई, उनके अंदर जो इनके साथ हैरासमेंट हुआ है, उन चीज़ों को भी इन्होंने बताया। तो जस्टिस फॉर सुभाष ऑब्वियसली ये सब मैं डेफ़िनिटली दिल से चाहता हूँ। देखिए, जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना, इनकी 1 घंटे 20 मिनट की मैंने वीडियो देखी, तो तब से मन के अंदर एक अजीब-सा-पन हो गया है कि यार, ये बोलना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा गंभीर विषय है। औरतों के बारे में डेफ़िनिटली बात होती है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष को इग्नोर कर देना चाहिए। तो वहाँ पर भी इनको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बात जो इन्होंने अपनी वीडियो में बोली, इफ जस्टिस डिनाइड, थ्रो माय एशेज़ इन गटर नियर कोर्ट। इन्होंने बोला कि अगर मेरे हैरासर्स को, मुझे जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, अगर उनको सज़ा नहीं होती, अगर वो बरी कर दिए जाते हैं, तो जो मेरी अस्थि विसर्जन है, वहीं कोर्ट में गटर में कर देना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि इस देश में एक लाइफ़ की क्या कीमत होती है। ये इनके द्वारा बोले गए शब्द हैं। अभी देखिए, ये हेलो जो वर्ल्ड। इल्ज़ाम लगा रहे मेरा हैं कि नाम अतुल इन्होंने कहा है सुभाष कि है। 5 मैं लोग जो तकरीबन हैं 34 साल का इनकी हूँ। बैंगलोर सुसाइड में के रहता लिए हूँ। ज़िम्मेदार हैं। आज मैं सुसाइड जो कमिट एक करने जज जा रहा हैं, हूँ। इनकी वाइफ़ हैं इसका कारण और 5 इनके लोग हैं। साले हैं, पहला, इनकी प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज सास हैं और इनके जो जौनपुर वाइफ़ रीता के कौशिक। एक अंकल हैं, ताऊ हैं, जो दूसरा, भी हैं, मेरी पत्नी वो ये 5 निकिता लोग जो हैं वो सिंघानिया, ज़िम्मेदार जो बताए गए कि हैं यहाँ पर। एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। ये चौथा, मैंने एक छोटा-सा पार्ट यहाँ पे मेरा लगाया है। ब्रदर इन लॉ बाकी 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो तो अनुराग मैं सिंघानिया, डेफ़िनेटली यहाँ पर नहीं जो दिखा कि सकता हूँ, और वो उर्फ अगर आप सुनेंगे तो पीयूष बहुत सिंघानिया, ज़्यादा आपका अनुराग मन उर्फ विचलित पीयूष हो जाएगा सिंघानिया, उस जो चीज़ कि को जौनपुर में सुनकर भी। रहता है। जो चीज़ें बोली गई हैं उस पाँचवाँ, 1 घंटे 20 मिनट के अंदर मेरे पत्नी के कैसे-कैसे अंकल जहाँ पर सुशील इल्ज़ाम लगाए सिंघानिया, गए जो हैं। कि जौनपुर में रहते हैं। तो
अभी जैसे ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, मैन टू, जैसे मी टू हुआ था, अब मैन टू एक हो गया, यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। अतुल सुभाष, निकिता सिंघानिया जो इनकी वाइफ है, जैसे ये न्यूज़ बाहर आती है तो जो न्यूज़पेपर ऑब्वियसली इनको कवर करना स्टार्ट करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, इन्होंने जैसे तैसे इस चीज़ को बाहर बहुत ज़्यादा जल्दी निकाला। अब काफ़ी सारे जो ऑब्वियसली ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें ये वायरल हो रही हैं, जो यहाँ पर इनकी आवाज़ बना मतलब उठा रही हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों से, जैसे मैंने कहा, इंटरनेट पर अतुल सुभाष जो नाम है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और समाज के जो अब हम कहते हैं ना कि जो संवेदनशील विषय होते हैं उनके ऊपर बुद्धिजीवी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें रखते हैं। लेकिन अब जहाँ पर एक महिला के अधिकारों की बात होती है, ऑब्वियसली वो ज़ोर-शोर से वकालत करनी स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कहाँ गए कि जहाँ पर एक पुरुष जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब आप बोलोगे अरे एक ही ने तो किया, एक नहीं है, मैं आपको एक डेटा दिखाऊँगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर जो अगर महिलाएँ अगर सुसाइड कर रही हैं, उनके कंपैरिज़न में जो पुरुष है वो उनसे 2 गुना आगे हैं, यानी वो सुसाइड कर रहे हैं। अब जो पुरुष सुसाइड भी कर रहे हैं, उनके अंदर मामला कितना निकल कर आ रहा है कि जो फैमिली प्रॉब्लम से, या फिर कहेंगे फैमिली क्या, मैरिजेस प्रॉब्लम से कितने ज़्यादा परेशान हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। ये एक एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ही खुद का, यानी कि एक सरकारी एजेंसी के रिकॉर्ड हैं ये। कोई प्राइवेट नहीं है, कोई बाहर की एजेंसी नहीं, खुद भारत की एक सरकारी एजेंसी ने ये रिकॉर्ड प्रकाशित की हैं। उनकी एक रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर कितनी सुसाइड केसेस हैं, उन सुसाइड केसेस में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएँ हैं, उसको आपके सामने नज़र आएगा। और मैरिजेज़ की वजह से कितने लोगों ने, पुरुष को खासकर पुरुष ने सुसाइड किया है। तो आत्महत्या करने से पहले इन्होंने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा। वीडियो में उन्होंने हर एक चीज़ बताई कि उनकी मौत के लिए कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, उनको किस हद तक प्रताड़ित किया गया, कि उन्होंने आखिर में ये समझा कि यार मेरे लिए मर जाना ही बेटर है, क्योंकि मेरे ही पैसों से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिस्टम मजबूत हो रहा है और मुझे ही कमज़ोर कर रहा है, मुझे ही खाया जा रहा है। अगर मैं अपने आप को ही मार दूँगा, तो ये जो सिस्टम है वो मुझे परेशान करना बंद कर देगा। तो इंटरनेट पर जो लोग कह रहे हैं कि इस देश में पुरुष अधिकार या पुरुषों के हक की बात करने वाला कोई नहीं है, क्या मानव अधिकारों की बात पुरुषों के लिए नहीं होनी चाहिए? साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि किस तरह महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, आज की डेट में पुरुषों के लिए वो मुसीबत बन गए। डेफ़िनेटली महिलाओं के लिए भी वो कानून होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष जो हैं उन पुरुषों या उनकी जो परिवार, यानी पुरुष के जो परिवार वालों को, उन कानूनों को ऐसे यूज़ किया जाए कि बदला लिया जाए। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को लेकर एक टिप्पणी की है। जैसे ही यहाँ पर ये सुसाइड का मामला निकल कर आया। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा एक गंभीर विषय ये भी है कि न्याय के लिए एक इंसान ने अपनी जान ले ली, ताकि लोगों को ये पता चले कि देखिए मैं न्याय के लिए कैसे तड़प रहा था, कैसे मुझे हैरास किया जा रहा था, कैसे मुझे, अभी ये अतुल जो बताते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि बेंगलुरु के अंदर ये काम करते हैं। 1 साल के अंदर इनको 23 छुट्टियाँ मिलती हैं। ये इनका केस कहाँ से दर्ज हुआ? जौनपुर के अंदर। इनकी वाइफ़ देखिए, इनकी 2019 में शादी हुई, 2021 में जाके मिड में जाके उनकी वाइफ़ ने क्या किया, कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर दिया। तो ये 40 से भी ज़्यादा बार जो है वो बेंगलुरु से कहाँ पर आए? जौनपुर के अंदर आए, और एक हियरिंग के अंदर, एक सुनवाई के अंदर क्या कितना 2 दिन का इनका टाइम लगता है। अब सोचिए एक व्यक्ति 40 दिन, 120 से ज़्यादा सुनवाई हो चुकी है, 120 प्लस से भी इन्होंने कहा है। ये 40 बार आ चुके हैं यहाँ पर। बाकी में इनके भाई हो गए, इनके माता-पिता हो गए, वो जाके सुनकर आए हैं। तो इन्होंने बताया कि ज़्यादातर इन सुनवाई में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है कि भई या तो जज नहीं आएँगे, या फिर कंडोलेंस, यानी कि किसी उस एरिया के अंदर किसी जज की या किसी वकील की डेथ हो गई होगी, तो उस दिन कोई वकील काम नहीं करेगा, या फिर जो मतलब इनकी वाइफ़ का जो वकील है वो दूसरी तारीख माँग लेगा, तो अलग तारीख दे दी जाती है। तो ये सब चीज़ें चलती जाती हैं। तो 40 दिन से ज़्यादा, ये 40 बार से ज़्यादा यहाँ पर आए, और हर दिन का इनको पर क्या हुआ, 2 दिन लगते हैं इनको। तो 2 दिन लगते हैं, देखिए इनको 23 छुट्टियाँ मिलती हैं, तो कैसे इनको प्रताड़ित किया गया, कैसे फ़ास्ट ट्रैक के अंदर ले जाया गया, फिर इनको जल्दी-जल्दी बुलाया गया। तो इस हद तक इनको परेशान कर दिया गया, कैसे इनसे रुपए माँगे गए, पहले 1 करोड़ रुपया, फिर 3 करोड़ रुपया, फिर जज ने भी रुपए माँगे, जो इनका कहना है। अब देखिए मैं तो कहूँगा नहीं कि नहीं उन्होंने, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक इंसान यहाँ पर कह के गए। अब मैं हाँ भर दूँ कि हाँ भी ऐसा हुआ है, तो मुझे पता चला कि जौनपुर कोर्ट ने मुझे ही बुला लिया वहाँ पर। तो अब देखिए ये एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। आर्टिकल तो नहीं कहूँगा, एक छोटी-सी न्यूज़ है, वो 10 दिसंबर को छपती है द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। शायद ये 6th पेज पे थी या 7th पेज के ऊपर थी।
छोटी-सा एक कॉलम यहाँ पर छाप दिया जाता है कि हाँ भई, एक बेंगलुरु टेकी ने ऐसे-ऐसे 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिख के अपने आप को मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी वाइफ़ को, उनके इन सब के खिलाफ दर्ज कर लिया गया केस, ले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी गिरफ्तार अभी तक किया नहीं किया गया है, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। जहाँ तक अब जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम का देखो मुझे कुछ पता नहीं है। अतुल सुभाष देखिए वैसे बिहार के रहने वाले हैं और ये बेंगलुरु में जैसे मैंने कहा एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर। और वह अपने देखा जाए तो अपने माता-पिता के लिए एक मेहनती बेटा, एक भाई, एक पिता थे, क्योंकि इनका 4 साल का एक बेटा है। अतुल की शादी जो है वो जौनपुर के निवासी निकिता सिंघानिया से हुई थी। उनका एक साढ़े 4 साल का एक बेटा भी है। अतुल ने अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ अतुल ने उत्तर प्रदेश की जो एक फैमिली कोर्ट है, उनकी जो जज है, प्रिंसिपल जज हैं, रीता रीटा शायद रीटा कौशिक, उनके ऊपर भी कहा है कि उन्होंने मामला रफा-दफा करने के लिए उनसे 5 लाख रुपए माँगे थे। अब ये जो चीज़ मैंने जो वीडियो सुनी, तो मैंने ये चीज़ें सुनी जब, तो यार देखो यार, मैं बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि करता था, अब नहीं करता हूँ, लेकिन अभी भी करता हूँ। कुछ होते हैं, कुछ लोगों ने शायद ऐसा कर दिया है। मैं ऐसा कर दिया है, मैं ऐसा क्यों, कुछ लोगों ने कर दिया है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है। अगर मैं बोल दूँ, भगवान तो एक बार माफ़ कर सकता है भाई साहब, लेकिन कोर्ट माफ़ नहीं करेगा। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगा और सीधा मुझे वहाँ पे बुला के खड़ा कर लेगा कि आओ भाई अजय, तुमने ऐसा बोला है, ये चीज़ जो है ये तुमने गलत बोली, और मेरे चक्कर कटवाने शुरू कर दिए भाई इन्होंने। तो 5 लाख रुपए जब इनसे माँगे, जब इन्होंने बात बोली, यार मेरे इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी, मेरे पैरों के नीचे भी ज़मीन खिसकी कि देश में हम न्यायपालिका को जिस नज़र से हम देखते हैं और हमें लगता है कि यार हमें यहाँ पे न्याय मिलेगा, हमें यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। किसी के साथ यहाँ पर ये कहते हैं ना कि देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन जब ये बात सुनी तो लगी यार देर तो है ही, अंधेर भी है अब यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। अब इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो जज हैं, क्या इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी, क्या उनको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता? उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएँगे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और उनकी सास ने उन्हें सुसाइड करने के लिए कहा। ऐसा कहा भी है, उनकी सुसाइड नोट में ये बातें मेंशन भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। देखिए 2 साल साथ रहने के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला बताया। उन्होंने कहा है कि 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट थी, वहाँ पर ये मिले थे, उनकी शादी हो गई, अगले साल उनका एक बेटा हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और उनके पत्नी के परिवार वालों ने उनसे पैसों की डिमांड भी की थी। तकरीबन उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने 3 लाख रुपए लिए, फिर उन्होंने 15 लाख माँगे, लेकिन उन्होंने 10 लाख या 16 लाख के 10 लाख या 13 लाख के करीब इनको दिए थे। फिर उन्होंने 50 लाख रुपए माँगे, ऐसा इन्होंने बताया है। और जब इन्होंने मना कर दिया, भई स्टार्टिंग में तो हेल्प भी की थी, लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया, तो चीज़ें बिगड़ती चली गई कि कैसे उनकी पत्नी ने भई मामला जो है वो, या फिर उनकी पत्नी और उनके बीच में कैसे दूरियाँ बढ़ती गई, बढ़ने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर जो है वो 2021 में बेंगलुरु छोड़ के चली गई थी। अतुल ने कहा कि वो अभी 40,000 का मेंटेनेंस देते हैं। अब मेंटेनेंस देने के साथ-साथ उन्होंने, इसकी जो पत्नी है अतुल सुभाष की, उनकी पत्नी ने कहा है कि भई मुझे बच्चे को पालने के लिए 2 से 4 लाख रुपए महीने की भी डिमांड कर रही हैं। कमाल की बात हो गई। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे को न तो मिलने देती है, ना ही उनसे बात करने देती है। पूजा हो या शादी हो, निकिता जो है वो हर समय कम से कम इस टाइम पे 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट की माँग करती हैं। मैंने अपनी सास को 20 लाख से ज़्यादा रुपए दिए हैं, ये बात इन्होंने बोली है उस वीडियो के अंदर। अगले साल पत्नी ने उनके परिवार के खिलाफ कहा कि देखिए, नो आरोप, नो केसेस। मैं अभी आपको सुनवाऊँगा, एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी है, जिन्होंने उसमें कहा है कि उन्होंने नो केसेस जो हैं वो अतुल और अतुल के परिवार के खिलाफ यहाँ पर दर्ज करवाए हैं। इसमें कौन-सा है? मर्डर हो गया, अप्राकृतिक सेक्स हो गया, ये भी शामिल है। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उनको 10 लाख रुपए दहेज माँगने के कारण क्या हो गया, उनके पिता की मृत्यु हो गई। और 2019 में बताया कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 2021 में जाके ये केस कर रही हैं। 2021 में जाके ये अलग हो रही हैं। 2022 में जाके अतुल ने बताया, अतुल सुभाष ने बताया 2022 में जाके लगभग 2.5 साल बीत चुके थे। तब जाके ये केस कर रही हैं कि 10 लाख रुपए माँगने से भाई इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अरे वो 2021
2021 तक इनके साथ थी, 2020 में जाके वो केस डाल रही हैं। कमाल की बात होगी। और अतुल ने ये बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो है उनकी पत्नी ने ये भी बात मान ली थी, स्वीकार कर ली थी कि हाँ भाई, उनके पिता की जो मृत्यु वो लंबे समय से बीमार होने के कारण हुई थी, क्योंकि उनके पिता जो है वो हार्ट की बीमारी से जूझ रहे थे। तो एम्स के अंदर वो भर्ती भी थे, जिनका उनका इलाज चल रहा था, डायबिटीज थी उनको, तो इलाज भी चल रहा था और उस कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके पिता बीमार थे, इसलिए इन्होंने जल्दी शादी भी करवा दी थी अपनी बेटी की। तो ये बात सब ये उन्होंने अपनी वीडियो में बोली। अब देखिए, ये बात अगर ऑब्वियसली कोर्ट में इन्होंने बोली है, क्रॉस एग्जामिनेशन में हुई है, लेकिन ये झूठा केस डाला गया भाई, झूठा केस ही तो था। जो झूठा केस जो डाला गया 2021-22 में ये डाला गया, अब सोचिए 2024 में जाके ये बता रहे हैं कि अब जाके उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ भाई, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कि भी उनके पिता की मृत्यु ऐसे हो गई थी। तो सोचिए, उस इंसान पर मर्डर का एक केस चल रहा है, उसके मानसिक रूप से क्या बीत रही होगी उस इंसान के ऊपर, वो कितना चक्कर काट रहा है। एक झूठा ही तो केस था, उसको बिना वजह उसको घसीट लिया गया उसके अंदर, क्योंकि हरास करना था, रुपए लेने थे, और इसके अंदर जैसे बताया गया कि कैसे करप्ट लोग भी इसके अंदर शामिल थे। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए तो स्टार्टिंग में डिमांड भी की थी। जैसे मैंने कहा, 1 करोड़ रुपया मांगा था। 1 करोड़ रुपया कहा था कि भैया 1 करोड़ रुपया दे दो, ये सेटल कर लेंगे, वरना मैं कोर्ट चली जाऊंगी। और तब अतुल ने कहा कि मुझे यकीन है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अरे ऐसे थोड़ा ना होगा, मुझे मेरे कानूनी व्यवस्था पर यकीन है। लेकिन उन्होंने जो कानूनी व्यवस्था पे यकीन दिखाया, लेकिन कानूनी व्यवस्था ने उनके ऊपर यकीन नहीं दिखाया। 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर ली वहां पर जौनपुर की फैमिली कोर्ट में, और जज ने भी भैया एक तरीके से पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा, मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष जो है वो झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। इस बीच में जो उनकी पत्नी है वो हंस पड़ती है और कहती है कि तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। और इस पर ये जो हंस पड़ रही है, उनकी पत्नी जो है वो जज के सामने ही जज के सामने ही हंस रही थी। एक कमरे में मौजूद थे जहां पर अतुल की वाइफ और जज थी। और जब ये सब चीज़ें हुई, जज ने क्या करा, जो इनकी वाइफ है इनको बाहर भेज दिया, और फिर अतुल से बात की कि देखो, तुम परिवार के बारे में सोचो, केस को सेटल क्यों नहीं कर लेते हो, अरे केस को सेटल कर लो, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं 5 लाख रुपए लेके केस सेटल करवा दूंगी। जब ये चीज़ें सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई भैया, जो ये सब चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। अतुल ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी सास से भी बात की, तो सास ने भी बोला कि अरे, मुझे लगा तुम तो अब तक सुसाइड कर चुके होगे, मेरे पास तो ये खबर भी आ चुकी होगी सुसाइड कर चुके होगे। इस पर अतुल ने कहा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। तो सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप भी पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का ही तो होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्द ही मर जाएंगे, उसमें बहू का भी तो हिस्सा होगा, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। तो ये जो आप देखेंगे ना, निशा सिंघानिया हंसी, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी, उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोल देते थे तुम। तो ये सब चीजें उनके ये सुसाइड नोट में लिखी हुई है, ये कटिंग है उस सुसाइड नोट की, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने सुसाइड नोट के जो 24 पन्नों का जो सुसाइड नोट है, उन्होंने यहाँ पर लिख के गए हैं वो। ये सब चीजें हुई यहाँ पर इनकी, ये ऑब्वियसली काफी ज्यादा, देखिए, ये सोचकर भी रूह काँप जाती है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर। ये यहाँ पर आपके सामने देखेंगे ना, ये 24 पन्नों के एक नोट में से मैंने यहाँ पर लिखा है कि जज के साथ जो बात हुई, उनकी क्या बात हुई, ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने कहा 1 करोड़ की पहले डिमांड की थी, अब 3 करोड़ की डिमांड कर रही हैं। जज ने कहा, अरे तुम्हारे पास होंगे तभी तो 3 करोड़ की माँग कर रही हैं। उसके बाद अतुल ने कहा कि देखिए, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये यहाँ पर ये कर ही क्यों ना लेता, सेटल क्यों ना कर लेता। तो क्या हो गया, देखिए, ये केस डाल दिया तो तुम्हारी पत्नी ही तो है, ये जज ने कहा। फिर इन्होंने कहा कि भाई हाँ, एनसीआरबी के आप डेटा देखेंगे तो लाखों आदमी ऐसी फेक जो केसेस हैं उनकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो वहां पर निकिता सिंघानिया भी थी, जो ये कहती हैं कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जज इसके ऊपर हंसती भी हैं और कहती हैं उनकी वाइफ को, तुम बाहर जाओ। जज ने कहा ये केस सब झूठे हैं, ये उनको पता है, ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे केस सामने आ रहे हैं, लेकिन ये केस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये सुभाष ने कहा ठीक है मैम, आप बताओ, सजेस्ट करो कि कैसे सेटल करना है। तो इन्होंने मांगे 5 लाख रुपए। तो ये भैया इन्होंने कहा, इनको यकीन था कि भाई देखिए, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुए हैं, जो भी एविडेंस हैं, उन एविडेंस के तौर पे जो भी मेरिट है भाई, आप उनके बेस पे केस डिसाइड करिए ना। तो जज ने कहा ठीक है, करते हैं केस डिसाइड आपका उन मेरिट के बेस पर भी, तुम बाहर जाओ, ये बात बोलती। तो
अब देखिए कितना ज़्यादा वो हराश हुआ होगा इंसान। एक कानूनी व्यवस्था पे यकीन, लेकिन कानूनी व्यवस्था को कैसे तोड़ा-मरोड़ा गया, इंसान को कैसे परेशान किया गया। ऐसा फ़ील होता है कि अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन आज की डेट में वो लोग हमारे सामने मौजूद हैं। भले ही चमड़ी भारतीय हो, लेकिन मानसिक उनकी वैसी ही है, सोच मानसिकता उनकी वैसी है कि लोगों को परेशान करना, उनका जैसे-तैसे हो सके शोषण करना। तो ये शोषण की ही निशानी है कि लोग जो हैं यहाँ पर तड़प-तड़प के मर रहे हैं। न्याय तो उनके लिए दूर की बात है, बस पैसों का खेल चल रहा है यहाँ पे। अब इनकी लास्ट विशेष भी थी कि भई देखिए, मेरी अगर मैं जो डेड बॉडी होगी, मेरे पास कोई भी, मेरी जो पत्नी है, पत्नी के परिवार वाला कोई नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे को जो है वो मेरे माँ-बाप को सौंप दिया जाना चाहिए, जो इनकी पत्नी के पास है। ऑब्वियसली इनकी पत्नी जो है वो शायद इसके लिए भी कोर्ट में एक तरीके से भीख माँगती हुई लगेंगी, या फिर गुहार लगाती हुई मिलेंगी कि अरे! मेरा एक बच्चा है, मुझे झूठे केस में फँसाया गया। तो वो सब चीज़ें, ये ड्रामा ना चलने दिया जाए, ये इनकी लास्ट विशेज़ भी हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब तो मेरा इनकी मानना जो है कि लास्ट एक वीडियो का अ, पार्ट है, जिन्होंने कहा मुझे है खुद कि को ही खत्म कर मेरे लेना ही बेस्ट है पैसे, मेरे जो लिए, क्योंकि पैसों से ये जो मैं पैसे कमा टैक्स रहा हूँ, दिया उसी जा से रहा मैं हूँ अपने मैं, दुश्मन को इनसे बलवान ये बना रहा हूँ। कोर्ट के जो वही पैसे जजेज़ हैं, मेरे ही इनको मेरे बर्बाद सैलरी करने मिल चाहिए रही मुझे, है, और ये ये साइकिल बढ़ता ही सिस्टम रहेगा, चल रहा है, है मुझे ना? हैरास मेरे ही किया जा टैक्सेस के रहा पैसे है। से मेरे ये जैसे कोर्ट, तमाम ये जो पुलिस लोग हैं, सिस्टम जो मुझे और निर्दोष मेरी लोग हैं, फैमिली को और उनको बाकी और लोगों को भी हैरेस करेगा, जो अच्छे लोग हैं। क्या किया जाएगा, हराश किया जाएगा। तो बेटर तो यही तो रहेगा जो ना कि मैं अपने सप्लाई आप है को वैल्यू ख़त्म का, कर लूँ, उसी को ताकि ये खत्म कर सिस्टम, देना चाहिए। देखिए इनके साइड करने से ये सिस्टम रुक तो नहीं जाएगा, लेकिन एक चर्चा का विषय तो बन चुका है कि हाँ यार, देखिए कितना ज़्यादा एक इंसान परेशान था। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या इनकी डेथ से, क्या इनके सुसाइड से हमारे सिस्टम के अंदर 498 ए जो एक कानून है, क्या उसके अंदर कोई फेरबदल हो पाएगा? क्या देश में कुछ चेंज हो पाएगा इनकी डेथ की वजह से? तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत रेयरली ही चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और शायद कुछ टाइम बाद देखिए कितने, अभी मैं जैसे आपको डेटा दिखाऊँगा तो कितने संख्या के अंदर सुसाइड कर रहे हैं पुरुष भारत में। तो अभी तक कुछ नहीं बदला है, तो क्या इनकी डेथ से कुछ बदलेगा? तो ये बहुत हार्डली है कि बदलेगा, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को थोड़े टाइम तक हवा बनाएँगे, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें भूल जाएँगे। कुछ लोगों का कहना भी है कि हाँ, शायद इससे कुछ चेंज भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्होंने जो डेथ या सुसाइड कर ली, क्या वो सही है? क्या ऐसा करना चाहिए था? देखिए, इनकी वाइफ़ जो है एसेंचर कंपनी में काम करती है, इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ़ को इन्होंने पढ़ाया भी था, तैयारी भी करवाई थी, 1 दर्जन से भी ज़्यादा कंपनी के अंदर इंटरव्यू भी दिलाए थे, बहुत इन्होंने हेल्प भी की थी, और तब जाके एक एसेंचर कंपनी में इनका इंटरव्यू भी सक्सेस हुआ, इनको जॉब भी मिली थी। तो एक एक इंसान जिन्होंने कहा, देखिए मैंने अपनी वाइफ़ के लिए वो सब किया जो एक पति को करना चाहिए, जो एक पति कर सकता है, वो सब चीज़ें मैंने की। उनके लिए उनके अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छी मेडिसिन, जब उनका बच्चा होने वाला था, तब वो सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवाई। अब जैसे ही ये न्यूज़ पता चली, अरेस्ट निकिता सिंघानिया, ये चीज़ें वायरल होने लगी, लोगों ने खोज-खोज के एसेंचर कंपनी को ढूँढ निकाला, उनकी प्रोफ़ाइल को, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए थे। अब एक ये जो वीडियो है आप देखेंगे ना, भाई साहब नहीं यहाँ पर गलत हो जाएगा, फ़ोन बंद कर दीजिए, ये एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, क्योंकि कैमरामैन जो है वो पहुँच चुके थे इनके घर पे, इनके ससुराल वालों के। ये इनकी माताजी हैं, अतुल सुभाष की। तो इनकी आप वीडियो देखेंगे ना यार, बहुत ज़्यादा भावुक कर देती है। इनके पिता, इनकी माता जो हैं, जिस तरीके की इनकी हालत थी, एक जवान बेटा 34 साल की एज में सुसाइड कर लेता है। एक पढ़ा-लिखा इंसान जो मेहनत करता है, सोचता है कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखूँगा, अपने माता-पिता का ध्यान रखूँगा, और एक ऐसा टाइम आता है कि उस कानूनी व्यवस्था के कारण, एक झूठे केसेज़ के कारण, एक ऐसी पावर दे दी गई है कि भई जहाँ पर जो लेडीज़ हैं, उसने गलत यूज़ करते हुए एक ऐसे इंसान को इस कदर परेशान कर दिया, इस कदर मेंटली टॉर्चर कर दिया कि उसे लगा कि मुझे मेरा मर जाना ही सही रहेगा। एक विकल्प इनके सामने कोई नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि अब इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग तर्क दे सकते हैं कि ये गलत है, ये कायरता है, उनको जीना चाहिए था। लेकिन वो उन कंडीशन पे, हर इंसान देखिए 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती कि वो सब एक जैसा ही सोचे वहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक वो सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस मानसिकता को आप सोचिए कि यहाँ पर क्या बीत रही होगी उस इंसान के ऊपर, जो उसके सामने कोई भी रास्ता वहाँ निकल के नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर एक जो वीडियो आप देखेंगे ना कि ये लोग पहुँच चुके थे इनके, हाँ भाई हम आपसे जवाब-सवाब कुछ जानना, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर निकल कर आते हैं, अरे हम बात करेंगे आपसे, हम बात करेंगे, अब कैमरा बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। अभी जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं, एडवोकेट विकास पाहवा, उन्होंने भी कहा कि इन्होंने 3 साल 30 साल हो गए इस चीज़ को देखते हुए, और कैसे
498 I ए think it's का a very, very कैसे serious मिसयूज matter. किया जा रहा And है, being a criminal lawyer कैसे for now लोगों को over 3 प्रताड़ित किया, यानी decades, I कि have seen how जो 498A पति हैं, पति has के being जो माँ misused बाप हैं या फिर उनके जो by रिश्तेदार our own हैं, people, कैसे इस legal 498 का यूज fraternities, करते हुए the उनको police प्रताड़ित किया machinery, जा रहा है। एक the हथियार के तौर पर, एक बदला लेने के disgruntled तौर पर जो है वो ladies, those who have 498 filed का यूज all किया these जा रहा है। cases. ये I've बात seen it इन्होंने from बोली है। from my own eyes. अब देखिए, ये हो गया ना, ये सेम चीज हो गई हमारे सामने। अब इसके बीच में जैसे सुसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक रिमार्क दिया है डाउरी केसेस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वैवाहिक मतभेद जो पैदा हुए घरेलू विवादों में, पति और उसके घर वालों को आईपीसी की जो धारा 498 में फंसाने की जो एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, वो गंभीर चिंता का विषय है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने जो 10 दिसंबर को ऐसा ही मामला खारिज करते हुए कहा, जहां पर 498 जो घरेलू प्रताड़ना पत्नी और उसके परिजनों के लिए एक तरीके से हिसाब बराबर करने का हथियार बन गया है 498A। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तेलंगाना में जुड़े एक मामले में, तेलंगाना का एक हाई कोर्ट है, वहां के उस मामले में ये बात बोली है। दरअसल क्या हुआ, पति ने पत्नी से तलाक मांगा था। इसके खिलाफ पत्नी ने पति और उसके ससुराल वालों, मतलब अपनी ससुराल वालों के खिलाफ जो है घरेलू क्रूरता का केस दर्ज करा दिया। पति इसके खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट चला गया, लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ जो केस दर्ज है उसको रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो विस्तृत सुनवाई करी, मतलब कि अच्छे से बातें सुनी, और बाद में हाई कोर्ट को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज जो रद्द करने की बात की थी, उसको रद्द न करके एक गंभीर गलती का कि आपने गंभीर गलती की। फिर हाई कोर्ट ने जाके केस रद्द किया और बोला कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि 498 का मतलब ये नहीं है कि आप जो एक लड़का है उसके दूर दूर के रिश्तेदारों को भी आप इसके अंदर घसीट लें, वो भी नहीं करना चाहिए। देखिए, बातें हुई हैं, ये टिप्पणी हुई है, इसमें सुधार अभी तक नहीं हुआ है, सुधार की मांग उठ रही है। देखिए, इसे दुखद बताते हुए मनन मिश्रा ने कहा, संसद को इस प्रावधान पर यानी 498 पर विचार करना चाहिए। शादी से जुड़े कानून में जमानत के प्रावधान होने चाहिए। डेफिनेटली इसके ऊपर होना चाहिए कि 498 के तुरंत ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, जाके महिला ने कहा कि मेरे खिलाफ ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे मेरा पति मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और जो मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर तुरंत जो है वो जो पति है या उसके घर वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। भाई, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और देखिए, डेफिनेटली इसके अंदर जांच होने के बाद भाई जो कल्प्रिट है, जिसने ये काम किया है, जिसको गुनहगार है, उसको डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। बात यहाँ पर ये नहीं हो रही सजा देनी है या नहीं देनी है, बात यहाँ हो रही है कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर सब चीजें हो। लेकिन अगर ये मामला अगर झूठा निकल जाए, तो ये होना चाहिए कि भाई जिन्होंने ये झूठा केस लगाया उनके खिलाफ भी वहां पर केस चलना चाहिए और उनको वहां पर भी सजा देनी चाहिए। देखिए, 498 के तहत क्या होता है कि 3 साल की सजा प्लस जुर्माना वहां पर हो सकता है। अब काफी सारे लोग ये तर्क भी दे रहे हैं कि अतुल सुभाष को डेथ, मतलब कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी। अरे इससे क्या था, ज्यादा से ज्यादा क्या करते, जाके बैठ जाते कोर्ट के अंदर कि भाई लो, मैं तो फ्री हूँ, कर लो जितना आपको उत्पीड़न करना है, जितना आपको प्रताड़ित करना है कर लीजिए मुझे प्रताड़ित, मैं तो अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे बैठ चुका हूँ। 3 साल की सजा होगी ना, अरे ला 3 साल की सजा कर दीजो, बस बात खत्म। भाई यही कर सकते थे। हाँ, डेफिनेटली इस चीज को भी हम कह सकते हैं कि एक अल्टीमेटली सुसाइड करना या अपनी जिंदगी को खत्म करना ये उचित नहीं है। हमारे, अगर आप देखेंगे कानूनी व्यवस्था के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 में जैसे बोला गया है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ को छीन ले, वो हमारे पास भी अधिकार नहीं कि हम हमारी लाइफ को भी छीन ले। तो ये सब चीजें जो है वो करनी काफी ज्यादा गलत है। अल्टीमेटली देखिए, आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता था, यही हो सकता था कि 3 साल की सजा हो जाती। भाई और क्या हो सकता था, कुछ नहीं। आप अपने माँ बाप के लिए तो जिंदा रहते, अपने माँ बाप को तो देखते, बाद में शायद में भी आपकी गुहार कोई अच्छे वहां पर सुन लेता, कोई अच्छे जज के पास चीजें चली जाती, कोई अच्छा इंसान उस चीज को सुन लेता और शायद वो चीजें पलट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मौत अल्टीमेटली उसका जवाब या फिर उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर। अब यहाँ पर 498 आर्टिकल मैंने, आप ये जो 498 है मैंने ये आप लोगों को बता दिया। एक रिपोर्ट आती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, जिसमें बोला गया है कि जो आदमी जो है वो जो एक सुसाइड कर रहे हैं वो ट्वाइस, 2 गुना से भी ज़्यादा है जो वुमेन कर रही हैं डेथ या सुसाइड कर रही हैं उनसे ज़्यादा। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, 2018 से लेके 2022 के आंकड़े आपके सामने, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ये टोटल डेथ है 1,70,000।
1,70,924 सुसाइड केसेस हैं ये आपके सामने। अब इनके अंदर अगर मैं जाऊँ तो स्टेट वाइज़ अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल यहाँ पर आपको ज़्यादा सुसाइड केसेस देखने को मिलेंगे। अब इनके अंदर भी अगर जेंडर वाइज़ अगर मैं आपके सामने जाऊँ तो मेल देख लीजिए, ये मेल है आपके सामने 1,22,724, महिलाएँ हैं 48,172। तो ये आपके सामने एक रेशियो निकल कर आता है 70% मेल 70% मेल और 30% जो फीमेल निकल कर आती हैं। और इसके अलावा आपके सामने काफ़ी सारे ये जो मामले 2020 का देख लीजिए, 2021 का देख लीजिए, 2022 का देख लीजिए, जहाँ पर आपको पता चलेगा मेल का जो है वो एक तरीके से लगभग 70% ही निकल कर आ रहा है और महिलाएँ जो वो 30% सुसाइड कर रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया इनको भी इक्वल लेकर आओ, महिलाएँ भी 50% करें, मेल भी 50% करें, ऐसा नहीं है। ये मामला जो मैं आप लोगों को ऐसे दिखा रहा हूँ कि जो मेल की जो संख्या, पुरुषों की संख्या वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू महिलाओं से सुसाइड करने के इसमें। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे ना एनसीआरबी की जो 2022 की रिपोर्ट है, इसमें आप फैमिली प्रॉब्लम्स को देखिए, जिसमें बोला गया है कि अगर 100 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, तो 100 पुरुष में से 31.7% जो लोग हैं, वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। इसके अलावा आप देखेंगे ना मैरिज रिलेटेड इश्यू हो गए 4.8, इसमें आप 31.7 में 4.8 और ऐड कर दीजिए। साथ ही साथ लव अफेयर है तो वही चीज़ ना, 4.5 और ऐड कर दीजिए। तो देख लीजिए आपका 31 4 35 35 4 39 39 एक और लगभग 41% तक, लगभग 41% तक आप देखेंगे ना, तो जो पुरुष जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, वो फैमिली प्रॉब्लम्स होगी, मैरिज रिलेटेड इशू हो गए, लव अफेयर हो गए, तो उनके कारण ये कर रहे हैं। तो सुसाइड बाय मैरिड मैन, ये एक प्ली भी डाली गई थी, एक याचिका भी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भी जो पुरुष के लिए भी एक नेशनल कमीशन फॉर मैन होना चाहिए, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन है, ऐसे ही एक आदमियों के लिए भी नेशनल कमीशन वहाँ पर होना चाहिए, ये बात बोली गई है। अब काफ़ी सारे मामले निकल कर आते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि बदल डालिए 498 जो मार डालता है अतुल सुभाष जैसे लोगों को, बार काउंसिल चेयरमैन ने बताई कानून की बड़ी खामी। जैसे मैंने कहा कि क्या हो सकता है? भई आप इसमें थोड़ा फेर-बदल ये कर सकते हैं कि आप इसमें ज़मानत का प्रावधान दे सकते हैं। ज़मानत के तौर पे अगर किसी ने झूठा केस डाला है तो वहाँ पर पेनल्टीज़ या फिर सज़ा का प्रावधान आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे मामले जो यहाँ पर बोला गया है कि नो प्रोटेक्शन फॉर मैन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। ये सब चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आके देखिए, बीजेपी एमपी कंगना रनौत, इनके द्वारा बड़ा ही शौक एक में भी और अजीबोगरीब शौक में बयान भी दिया गया है, जब इनसे कि पूछा गया। एक बहुत ऑब्वियसली ये ही बातें काफ़ी ज़्यादा नौजवान और विषय उन्होंने जो जो चर्चा का विक्टिम है विषय उनको बना हुआ है अतुल नहला सुभाष का, देने वाला काफ़ी है। ज़्यादा तो गरमाया हुआ है सोशल डेफिनेटली मीडिया के ऊपर। तो इन्होंने शादी तो काफ़ी एक हमारे स्टार्टिंग में तो देखिए भारतीय काफ़ी समझदारी वाले बातें ही जब तक इन्होंने बोली सीमित है हैं कि हाँ, जब तक ऐसी-ऐसी बातें उससे हैं, बंधी ठीक है, हुई ऐसा है नहीं करना भारतीय चाहिए था। परंपराओं से तब तक ठीक है। जो कुछ लेकिन लोग ये हैं जो वो कैसे जैसा उन्होंने खुद कहा इस है कानून का जो गलत यूज़ करते कम्युनिज्म का हुए कीड़ा मासूम इसमें, लोगों से रुपए सोशलिज्म का ऐंठते कीड़ा हैं, ये इसमें सब चीज़ें गलत हैं। इन्होंने ये बात एक बोली तरह भी है, से यहाँ जो पर आप देखेंगे ना, न्यूक्लियर बहुत फेमिनिज्म का समझदारी वाली जो बातें बोली पूरा हैं। साइड है उसका मैं भी इस्तेमाल हैरान था कि इसमें समझदारी बातें और वाली है बाकी यहाँ पे हो तीन रही चार हैं। चीजें अगर इसमें लेकिन जाते-जाते इन्होंने जो गंगा बातें रूप बोली बना हैं, लेंगे उसको, वो यार करोड़ों रुपए की मतलब अपनी पूरी एक्सटॉर्शन उससे बातों के की जा ऊपर रही है, एक तरीके लेकिन से उसकी कैपेसिटी से भी इन्होंने बहुत बाहर पानी है। फेर दिया है। जो तो ये समझदारी तो वाली बातें थी, इन्होंने लास्ट में दिखा इसमें तो दिया कि कोई नहीं भैया, कहने वाली ऐसी बातें हैं। 1 मिनट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, चल रहा है ना यहाँ पर। अरे ये क्या हो गया? शौक में भी और तो यहाँ शौक से भी देखेंगे ना, कई यहाँ पर लड़के ने ऐसा किया, बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुटला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि देखिए 99% जो मैरिजेज़ हैं उसमें मैन ही गलत होते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब जो ये चीज़ें एनसीआरबी की रिपोर्ट गलत बोल रही है, जो और सारे केसेस में जजेस भी ये बात बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है। शायद वो उनकी बातें और इनकी बातों कुछ क्या ही मतलब निकालें, ये समझ नहीं आ रहा। और एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुझे लगता है यार इनको ना बहुत सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए। ऑब्वियसली इनको भी घसीटा गया है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो देखिए केवल यही नहीं है, आप सोचें कि क्या पुरुष ही कर रहे हैं? नहीं, पुरुष नहीं, महिलाएँ भी कर रही हैं। डेफिनिटली वुमेन डाई बाय सुसाइड आफ्टर डाउरी, जब उनसे दहेज माँगा गया। हैदराबाद की न्यूज़ है, जींद की न्यूज़ है, दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने फांसी का फंदा लगा लिया। इसके अलावा देखेंगे पति बोला भैया गाड़ी पैसा लेकर आओ,
टॉर्चर से परेशान होकर जो टीचर पत्नी है उन्होंने ज़हर खा लिया, 21 जून को मारपीट कर मायके भेज दिया था। तो आप देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा केसेस भी निकल कर आते हैं दहेज के। तो केवल महिलाओं के केवल पुरुषों में ऐसा नहीं कि पुरुष कर रहे हैं, महिलाएँ नहीं कर रही हैं, महिलाएँ भी कर रही हैं। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि देखिए डेफ़िनिटली महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लाया गया था। आवश्यकता जैसे हम कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी तभी तो आवश्यकता थी ऐसे कानून की, वो कानून आए हैं। ज़िंदा जला दिया जाता था, घर से निकाल दिया जाता था महिलाओं को, इतना बुरी तरीके से मारा-पीटा जाता था उनको, इसलिए उनकी रक्षा के लिए कानून आए हैं। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं। मतलब अब पुरुष जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। पुरुषों को एक तरीके से इसका एज़ ए हथियार के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो डेफ़िनिटली इनके अंदर थोड़ा बहुत तो फेर-बदल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फेर-बदल इन द सेंस कि थोड़ा ढील इनके अंदर कर दी जाए। भई ऐसा नहीं कि महिलाओं की सुनी जा रही है। थोड़ा बहुत पुरुषों की वहाँ पे भी सुनी जानी चाहिए और इसको बेलेबल भी करना चाहिए कि हाँ, बेल मिल जाए। हाँ, ठीक है, आपने केस दर्ज कर दिया, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर उनको ज़मानत भी दे दी जाए, फिर इन्वेस्टिगेशन चले, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में।